नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता, इनका गोदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा है साला। ठीक कसम से मैं देखता कि कीड़ा कौन था जो निकलता नहीं। ये कांग्रेस कहती थी खाओ और खाने दो, ठीक है, इनको दिक्कत हो गई है। मोदी जी कहते खाओ रखो। देखिए 2014 के बाद ये सर गरीब हुए हैं, ठीक है, ये जितने भी इंडियन है ना 2014 के बाद गरीब हुए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने भी ना बीजेपी के बारे में बोला ना देश की गरीबी बोला। ठीक है कह रहे यार हद हो गई, कांग्रेस पे बात कर रहे हैं हम, बीजेपी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है यार। अपने आप ही चुनौने दौड़ रहे तुम में। नहीं विकास इतना हो गया, हम विकास देख देख के थक गए भाई साहब। आप बंद करो, हॉस्पिटल जगह जगह बन गए, बंद करो यार। स्कूल जगह जगह बन गए, सड़कें बहुत बन गई, बंद करो यार, बहुत हो गया। मोदी जी थकते क्यों नहीं हो तुम यार? अबे यार ये एरोप्लेन जा रहा, 5-5 एरोप्लेन एक साथ। ओ भाई चश्मा उतार विकास, ओहो उतार नहीं जा रहा भाई, चश्मा तुझे उतारना, तुझे गलत दिख रहा है। देश के हर संस्थान के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं। फिर कैसा लोकतंत्र तो भूल जाएंगे, फिर तो अराजकता है, फिर तो देश तैयार हो जाए कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के साथ साथ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे, अराजकता फैलाएंगे। इसी दिशा में जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देखते अभी मजा आएगा ना। कि मुझे लगता है कोई भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया। गजब बेइज्जती है। और मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं उसको शायद आप संदर्भ को समझना ही नहीं चाहती। मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं फिर आप कीजिए सर। और मैं बिल्कुल, मैं इस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरा दर्शक जानता है कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसके पीछे बोलेंगी। रोमाना जी, एंकर को इतना बोलना ही नहीं पड़ता है अगर वो एजेंडा नहीं चला रहा हो तो। एजेंडा चला रहा होगा एंकर तो उसको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस ढंग से। जवाब दे दीजिए साहब। दर्शक ये भी जानता है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक वर्ग पूरी तरह से बिक चुका है। मुझे अपने घर जाना है। अच्छा अब वापस आता हूं मुद्दे पर मैं। आप और सख्त टिप्पणी करवाना चाहेंगे तो मैं मजबूर होकर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बोली। सवाल पूछने वाला उत्तर देने वाले से ज्यादा बोलता है तो एजेंडा कहते हैं उसको। उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। क्या बोला तूने? तो गेम बजाना पड़ेगा। इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सर इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आप? ये भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की जनता पूछना चाहती है क्या इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं तो उनका दूल्हा कौन हो? अभी मजा आएगा ना। वर्मा जी हम दूल्हा रहेंगे। अरे बहुत पैसा, हम सीएम बनेंगे। हाँ ये कर लो पहले। तिवारी बनेंगे, मनोज तिवारी हम बनेंगे दूल्हे। कौन बनेगा? रामवीर भी थोड़ी बनेंगे। कौन बनेगा? हम बनेंगे सीएम, इनमें कोई नहीं बनेगा, हम बनेंगे। अरे रुको जरा, सब्र करो। सारे दूल्हे तैयार हैं, लेकिन शादी तो एक की होगी ना। मोदी जी ने आशीर्वाद किसको दिया है? हमको दिया जी, हमको आशीर्वाद दिया है। मोदी जी ने किसको आशीर्वाद दिया? पे ये झूठ बोल रहे हैं, पे नहीं। दूल्हा के केजरीवाल ही बढ़ेगा। तो बीजेपी में नहीं है कोई दूल्हा? ठप हो गए सब बात के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किसके सरकार आ रही? बीजेपी की। बीजेपी मतलब क्या मुद्दा क्या है? किस विजन पे वोट दे रही?
राष्ट्र हिंदू तो गेम बजाना पड़ेगा। अब इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, अब हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चलेगा। अच्छा ही लग रहे भाई साहब। हिंदू राष्ट्र क्या है बताओ मुझे, क्या साले का खोपड़ी तोड़ बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अरे जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदू राष्ट्र बन के क्या फायदा मिलेगा मुझे बताओ, क्या मिलेगा वही बताओ कि मुझे फायदा तो मैं आपको सपोर्ट करूँ। भागो मत आप भैया, कैमरामैन भैया अब भागो मत। बीजेपी ने दिल्ली के लिए क्या काम करा? आपने मजबूत कैसा बोल दिया सर? गुड क्वेश्चन। जहाँ पे आप खड़े हो ना, यहाँ पे कभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती थी और ये केंद्र सरकार का पैसा है। बहुत हद तक राशन मिला वो केंद्र सरकार ने दिया है, कोई और होता तो शायद आपको पता चल जाता। नहीं, दिल्ली की जनता चाहती शिक्षा फ्री मिले, राशन नहीं शिक्षा। रुको जरा, सबर करो। दिल्ली की जनता चाहती है शिक्षा, दिल्ली की जनता चाहती है स्वास्थ्य व्यवस्था। हाँ, जहाँ राशन होगा वहाँ लोग भिखारी पैदा होंगे, जहाँ शिक्षा होगी वहाँ लोग अच्छे पैदा होंगे। बात तो सही है। और किसी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए वहाँ का शिक्षा व्यवस्था का होना बहुत अच्छा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। शाबाश बेटा। देखिए हम कह रहे हैं ये भाई मेरा ब्राह्मण है और मैं यादव हूँ। अब मैं यहाँ खड़े होकर मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दूं, जितने मुसलमान हैं भारत में मैं गाली देना शुरू कर दूं, ये गारंटी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई पद जरूर मिल जाएगा। गजब बेइज्जती है। जरूर पद मिल जाएगा कि अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूं और गाली दूं। अनुराग भदौरिया, आपने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये गंभीर आरोप है। अगर ऐसे आरोप एक पॉलिटिकल पार्टी पे लग रहे हैं तो ये सनसनीखेज है। अरे रुको जरा, सब्र करो। फैलाने के लिए सब कुछ हो रहा है, ये बीजेपी कह रही है। डर का माहौल बनाने के लिए पूरे दिल्ली प्रदेश में। आप भी ठीक है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। इसके मतलब कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई पुलिस तो उन्हीं के पास है, वहाँ कानून व्यवस्था क्यों खराब रहती है? क्यों इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं हमेशा? उत्तर प्रदेश में इसी तरह की बीच में ना क्या बच्चों कई के बार स्कूल में आप दिल्ली में घट रहे हैं। अबे तू थोड़ा सा क्या धमकी दिलाने वाला देने वाला को पुलिस क्यों नहीं पहले से पकड़ती है? इसके मतलब पुलिस सिस्टम कहीं ना कहीं फेलियर है। बात तो सही है। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा ना। ये बिक गई है। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर बीजेपी की सरकार जहाँ नहीं है वहाँ कोई इंसिडेंट होगा तो वहाँ की सरकार जिम्मेदार, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार और पुलिस है वहाँ कोई बात होगी तो कहेंगे नहीं विपक्ष जिम्मेदार। शर्म करो भगवान। ने खुल्ला मदद करेंगे बीजेपी का। खुल्लम खुल्ला बीजेपी है या बीजेपी है। अच्छा, वो कह रहे हैं विपक्ष के लोग जी कि बीजेपी के लोग 10 काम नहीं बता पाएंगे मिल्कीपुर में। बीजेपी तो जोन काम कर दिया है कि आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, देश जान रहा है। आप बताइए ना 10 काम मिल्कीपुर। वो देखो मंदिर 500 वर्षों से पूर्व से परपरा था, लेकिन आज भगवान राम का मंदिर भव्य बनवा दिए योगी मोदी में। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे यार तू कुछ। मिल्कीपुर में क्या वो सबका केवल मिल्कीपुर के आदमी वहाँ नहीं दर्शन करने जा रहे हैं? मिल्कीपुर में 10 काम पूछ रहे हैं सब। मिल्कीपुर में बहुत काम करा दे, ये सब रोड के काम उसी का देन है, प्रधानमंत्री मोदी की देन है, बनी है। अच्छा, क्या चीज नहीं किया? 2-2 हजार रुपए दे। लेखपाल बिना घूस का पैसा काम नहीं करता है। लेखपाल को हम आवाब ही घूस देते हैं, गलत काम करवाना चाहते हो तो उनको पैसा देना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ क्यों भाई, अगर गलत काम करो तो लेखपाल का पैसा देना पड़ेगा। हाँ, उसका काम गलत है तो भाई पैसा लेके काम करोगे, जब सही काम कराओ। अगर लेखपाल से गलत काम करवाना तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। अरे भाई तो क्यों काम कराओ? गलत काम हो, अगर ईमानदारी होगा, इस सरकार में ईमानी काम नहीं चल रहा है, नंबर 2 काम नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? साले का खोपड़ी तोड़। भाटी जी, आपसे पूछ रही हूं क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, कई हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पाकिस्तान में लोग डिस्कशन कर रहे हैं योगी जी पर और महाकुंभ पर, कहीं यूएस में डिस्कशन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के चलते एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गए, क्योंकि महाकुंभ तो बहुत बड़ा है, उसकी छत्र छाया में जो भी होगा उस पर आशीर्वाद ही बरसेगा। अगर वो इंटरनेशनल आइकॉन बन रहे हैं, क्या यही वजह है कि अखिलेश जी महाकुंभ से थोड़ी दूरी बना रहे हैं? वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा रहे हैं, आस्था तो वो भी दिखा रहे हैं लेकिन दूरी बनाकर। अरे कई चप्पल अब तू गया बेटा।
अभी मजा आएगा ना। सुचरिता जी, आपसे माफी के साथ आपके लिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं तो भारत की पत्रकारिता के पतन को देख के शर्मिंदा हूँ कि पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच रही है और पत्रकारिता कर क्या रही है। आप लगभग 10-15 मिनट से माहौल बना रही हैं। बीजेपी के लोग भी शर्मा रहे होंगे सुन के इतना माहौल तो हम भी नहीं बनाते। गजब बेइज्जती है। जितना रिपब्लिक भारत चैनल बना रहा है, ये टिप्पणी आप मुझ पर नहीं कर रहे हैं। योगी जी को आप हर महीने आपसे मतलब मेरा आपसे व्यक्तिगत नहीं है, मैं कहता हूं तो मैं पत्रकारों के लिए कह रहा हूं, मैं एंकर्स के लिए कह रहा हूं। नो भाटी जी ये आप माहौल बनाना बता रहे हैं। बीच में ना बोल। नहीं देखिए, मैं फिर स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत सुचरिता कुकरेती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। श्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी की भी मृत्यु होती है तो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं हरिद्वार। बात तो सही है। या ब्रजघाट, गढ़ में गढ़गंगा या हरिद्वार, दो ही जगह अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उनकी अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाके विसर्जित की थी। ठीक है, समझ गया। पूजा पाठ किया, ये सब किया। दूसरा, कुंभ हो रहा है। कुंभ पे आपने दो लोगों से बात करवाई, उन दोनों ने भी कहा कि कुंभ सबका है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबका है। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 10 बार कहा है कि कुंभ से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। पहला विषय है अखिलेश यादव जी के चाचा जी एक्सपायर हुए, वो उनकी अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए। दूसरा विषय है कुंभ, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। तीसरा विषय है मिल्कीपुर का चुनाव। आप इन तीनों विषय को एक साथ मिला रही हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है? क्या पत्रकारों को इतना अज्ञानी होना चाहिए कि उन्हें यह पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है? करवाली बेइज्जती। आप उसमें भी राजनीति कर रही हैं। भाटी जी आप इतने पुराने प्रवक्ता हैं पार्टी के, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि मुद्दों की समझ आपको। हाँ भाई, कैसी लगी? सौरभ भारद्वाज इतना बढ़िया है कैंडिडेट, बेहतरीन कैंडिडेट है। मैं खुले उसके किताब कह रहा हूँ, कोई चैलेंज कर रहा हूँ उसके बारे में, इन्हें हराने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हमारी सीट से गढ़ क्षेत्र से सौरभ भारद्वाज जीतेंगे 100%, मैं कहता हूँ अपने दिल से। अरे रुको जरा, सबर करो। एक बात बताओ, अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं देखिए बीजेपी नहीं मिला टिकट, कोई परेशान नहीं है। अच्छा, पहली बात तो वो बीजेपी से कोई बड़ा चेहरा आ गया तो फिर कुछ नहीं होगा, से भी वो झटके मार ले, अगर कितना बड़ा मार बुला लेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि जीत जाए। मैं दावा करता हूँ बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया, मैं आपको बताऊं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। बीजेपी सरकार है इनकी, आम आदमी पार्टी की। मेरी बात तो सुनो, सरकार जी जो पहले यहाँ से लेखी थी, लेकिन आज तक इस गांव में झांकने के लिए कभी नहीं, वोट लेने के बाद गायब। पूछ लो ये खड़े सारे के सारे लोग।